हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से बहुत कुछ नया होने वाला है नए बंदों के लिए, ठीक है। पुराने बंदों के लिए तो कुछ इतना खास वीडियो नहीं रहेगा। मेरे पास में ज़रा सा अभी काम नहीं आ पा रहा है ज़्यादा, मतलब छोटी मोटी चीज़ें आ पा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ना ही मतलब आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ, ना यूट्यूब के लिए कुछ। मतलब मेरे पास में कोई टॉपिक भी नहीं हुआ करता था और रिपेयरिंग के लिए भी कुछ नहीं आता था कि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो दे दूँ, समझाऊँ किस तरीके से रिपेयर करना है, क्या करना है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 160 वोल्ट 100 यूएफ का जो भी ये कैपेसिटर है, ठीक है। इस पर देखो 160 वोल्ट 10 यूएफ, इस पर देखो 450 वोल्ट 47 यूएफ, ठीक है ना। और इस पर देखो 35 वोल्ट 1000 यूएफ, ठीक है। तो आज से मतलब कहने का मतलब ये है कि आज से नए बंदों के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है। मैं सारा सब कुछ एक एक कंपोनेंट की जानकारी देता रहूँगा, थियरी देता रहूँगा और आपको शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ पढ़ाऊँगा। जो भी बेसिक कंपोनेंट और बेसिक थियरी होती है ना, वो मैं आपको दूंगा। और जिस भाई को पता है वो वीडियो ना भी देखे तो भी चलेगा, लेकिन जिसको सीखना है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम, उसके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप लाइक करो। आपने पिछला वीडियो जो मैंने डाला था एलईडी एलसीडी की जो भी किताब थी, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। बहुत भाई ने भी देखा, बहुत बंदों ने वो वीडियो देखा और लाइक भी अच्छे खासे किए और कमेंट भी अच्छी की, ठीक है। और अच्छा लगा मुझे। तो नए बंदों के लिए एकदम खास वीडियो होने वाला है। आज से एक एक कंपोनेंट की कैपेसिटर, रजिस्टर, प्रीसेट, मतलब हर तरह की जो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की, मतलब एक पीसीबी के अंदर जो भी कंपोनेंट लगते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, सबकी थियरी दूंगा बारी बारी से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। और आपके कमेंट की वीडियो बनेंगे, आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। आप तो कुछ टॉपिक दे ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने खुद से अलग से टॉपिक निकाला और इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जिनका फ़ायदा हो सके वो फ़ायदा कर लो, जिनको नहीं देखना है वो ना देखो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक नंबर पे हम देखेंगे कि भाई मतलब फिल्टर के ऊपर, कंडेंसर के ऊपर जो भी वोल्टेज होती है वो अलग अलग वोल्टेज में क्यों होता है, ठीक है। 2 नंबर पर हम देखेंगे कि उसमें जो भी यूएफ होती है अलग अलग प्रकार के, मतलब 100 यूएफ, 120 यूएफ, 1000 यूएफ जो भी है ना, वो क्यों होता है इसके बारे में। 3 नंबर पे जो मैंने लिखा है कि मतलब इसके नाम लिखे, कोई फिल्टर कहेगा, कोई कंडेंसर कहेगा, कोई कैपेसिटर कहेगा, ठीक है। और 4 नंबर पे लिखा है कैपेसिटर काम कैसे करता है, ठीक है, इसके बारे में भी समझाऊंगा। और 5 नंबर पे लिखा है कैपेसिटर को सर्किट में क्यों लगाते हैं, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ये 5 बातें समझेंगे, मतलब कैपेसिटर का जो भी कार्य है, जो भी मतलब जो कुछ भी उसका कैपेसिटर का सिस्टम है, वो आपके सारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे नॉलेज तो है भाई, एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, मुझे नॉलेज तो है, लेकिन मैं आपको इतना ही समझाऊंगा कि जितने में आपका काम बन सके, आप एक अच्छे कारागिर और टेक्नीशियन बन सके, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, और ज़्यादा डीप में ले जाने के लिए, ज़्यादा डीप में भी ले जाऊंगा मैं आपको तो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर जो भी क्लासिक मतलब कहीं पर पढ़ाते हैं, क्लासिक की जो भी बोली भाषा होती है वो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए बस आपको मोटा मोटा समझाता जाऊंगा, जो कि मेन मेन टॉपिक है जिससे कि आपका काम बन जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो आप कैपेसिटर देख रहे हो ना, कंडेंसर देख रहे हो, उसका नाम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, तो इस कैपेसिटर में प्लस माइनस होता है। आपको ये नए बंदों के लिए बात बता रहा हूँ कि इसमें प्लस माइनस होता है। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो ये फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्लस का प्लस की तरफ, माइनस का माइनस की तरफ भी लगाना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम 1 नंबर वाला पॉइंट, जो कि इसके ऊपर अलग अलग वोल्टेज क्यों होते हैं, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊँगा, ज़्यादा
गहराई तक नहीं ले जाऊंगा, मोटा मोटा सा बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीप में जाना है तो आप कमेंट में बताना कि भाई बारीकी से एकदम बताओ, उसका नाम बताओ, उसका क्या काम है, इसमें क्या वो लगे रहते हैं, वो काम की मतलब उसको कौन से केमिकल वेमिकल जो कुछ भी होता है उसमें कौन सा पेपर लगा होता है, सारों का अगर आपको चाहिए तो वीडियो बहुत बड़े बड़े बनेंगे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के। अगर आपको चलेगा तो आप कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो उसी प्रकार से आएगा, ठीक है। और जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ तो वो वीडियो मुझे नहीं पता कितना चलेगा, तो जितना बताऊंगा उतने में आपका काम बन जाएगा और आप एक अच्छे टेक्नीशियन बनोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने देख सकते हो आप डायग्राम में एक ट्रांसफार्मर बनाया जो कि अलग अलग लुक निकाले हैं मैंने, जो कि हम अपना एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर मान लो। आपने देखा ही होगा कि मतलब इसी प्रकार से लुक निकले रहते सीआरटी टीवी में भी, लेकिन ये वोल्टेज सीआरटी टीवी की नहीं बना रहा मैं, अलग अलग अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। पहला बना दिया 5 वोल्ट, दूसरा बना दिया 12 वोल्ट, तीसरा बना दिया 25 वोल्ट, चौथा बना दिया 18 वोल्ट, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी, बस आपको समझाने का एक मतलब मकसद है कि आप किस प्रकार मैं आपको समझाऊँ, इसीलिए, ठीक है ना। तो जैसे मानो अभी यहाँ पर देखो 5 वोल्ट, अभी पहला क्वेश्चन था हमारा कि उस पर अलग अलग वोल्टेज क्यों होती है, ठीक है ना। तो पहला हमारा 5 वोल्ट का है और यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये कंडेंसर, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, तो इस लाइन पर कितने वोल्ट का कंडेंसर लगेगा बता सकते हो आप? ये जो सारे आप वोल्टेज देख रहे हो तो इनको कितने वोल्ट का कंडेंसर लगेगा? कि ऐसा ही है कि भाई जितने वोल्ट की हमारी लाइन है उतनी वोल्ट का कंडेंसर लगा दो, 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट का लगा दो, या फिर 5 वोल्ट का है तो फिर 1 वोल्ट का लगा दो, ऐसा है क्या? तो हम 5 वोल्ट की लाइन पर 5 वोल्ट का कंडेंसर नहीं लगा सकते। वो क्यों नहीं लगा सकते आगे देखेंगे। अभी मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, इससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो कंडेंसर है ये 35 वोल्ट 1000 यूएफ का है। अभी जो भी इसके ऊपर यूएफ है उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी हम वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो वोल्टेज के बारे में समझो। इस पर जो भी वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज क्यों होती है और अलग अलग वोल्टेज क्यों होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक सेकेंड, मतलब लिख ही देता हूँ, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरी लैंग्वेज शायद आपके समझ में ना आ जाए, मतलब जो भी हैंड राइटिंग है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो अलग से अपने हिसाब से थ्योरी लिख सकते हो, मेरी जो भी मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से कुछ अपना दिमाग लगाकर और कुछ मेरी बातें समझ कर, ठीक है। मैं भी जब शुरू शुरू में काम सीखता था, आज से करीबन 6-7 साल पहले की बात है, तो मैं भी यूट्यूब से आधा मतलब मान लो कि आधा तो यूट्यूब से सीखा और आधा इंस्टीट्यूट से सीखा हूँ, ठीक है। जो है सो क्लियर है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो मान लो ये 35 वोल्ट का कंडेंसर है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इमेज भी बना दिया, मुझे तो आता नहीं, फिर भी बस समझने का आपका मतलब समझने का मेरा तरीका और समझने का आपका मूड होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो भी कैपेसिटर के ऊपर कंडेंसर के ऊपर जो भी वोल्टेज होते हैं इसका मतलब साफ साफ होता है कि ये उतनी ही वोल्ट तक काम करेगा, ठीक है। यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि मतलब 35 वोल्ट का कंडेंसर है तो यही बात यहाँ पर लिखी कि इसका मतलब है कि यह कंडेंसर 35 वोल्ट तक ही काम करेगा। अब वो कैसे काम करेगा आपको बात को समझने की कोशिश करना, मैं लिख रहा हूँ वो तो बाद में मैं आपको स्क्रीनशॉट दे ही दूंगा। इसका मतलब कि भाई 35 वोल्ट का कंडेंसर है तो आप 12 वोल्ट की लाइन पर लगा सकते हो, ठीक है। 12 वोल्ट की भी लाइन पर लगा सकते हो, 18 वोल्ट की भी लाइन पर लगा सकते हो, 15 वोल्ट की भी, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट या फिर 30 वोल्ट तक भी लगा सकते हो अगर आपके पास में कोई बड़ा वाला कंडेंसर नहीं है तो, ठीक है। लेकिन उसकी यूएफ बड़े होने चाहिए, ठीक है। बाद में समझेंगे यूएफ के बारे में। यूएफ और एमएफडी ये की नाम है, ये की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वही बात लिखी है जो मैंने अभी अभी कहा है, ठीक है। इसका मैं जो लिखा हुआ वो पढ़ के बता देता हूँ। मतलब 35 वोल्ट, इसका मतलब है कि कंडेंसर 35 वोल्ट तक ही काम करता है, ठीक है। ठीक है, या तो ऊपर वाली लाइन समझ लिया आपने। उसके बाद में लिखा है अगर हम 35 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज वाली लाइन पर 35 वोल्ट का कंडेंसर लगाते हैं तो वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। बात को समझ में आया? बात समझ में आया?
मतलब साफ साफ कहने का मतलब है, अगर आपका कंडेंसर 35 वोल्ट का है तो आप जो भी अपने ट्रांसफार्मर की जो भी आउटपुट में जो भी लूप निकला होता है, जो कि 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है ना, तो आप 35 वोल्ट की जो भी लाइन होती है वहाँ तक ही आप इसका काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर समझो, मान लो ये वाला फिल्टर जो हमारा है 35 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, मान लो 20 वोल्ट, मान लो 25, ठीक है, और 30 वोल्ट तक भी ले लो, कोई बात नहीं। आप 35 वोल्ट का कंडेंसर इन लाइनों पर लगा सकते हैं, जो कि मतलब साफ साफ कहने का मतलब है कि 35 वोल्ट की नीचे वाली जो भी वोल्टेज की लाइन है आप वहाँ पर कंडेंसर लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपने 35 वोल्ट से ज़्यादा वाली लाइन पर लगा दिया तो ये कंडेंसर ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा, फूल जाएगा, इसके साथ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बात को समझ में आया? ये 35 वोल्ट का है तो आप 30 वोल्ट तक लगा दो, लेकिन 30 वोल्ट तक मैं नहीं बताऊँगा, 25 वोल्ट तक आराम से काम कर जाएगा। मान लो 35 वोल्ट का कंडेंसर आपने 60 वोल्ट की लाइन पर लगाया तो वो सही से काम करेगा, टिक पाएगा उस जगह पर? नहीं टिकेगा ना। 60 वोल्ट वाली लाइन पे लगाया तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। समझ में आया ना? अभी मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाता हूँ, अलग से एक उदाहरण डेमो देकर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? आपका जो भी कंडेंसर के ऊपर जो भी वोल्टेज लिखे होती है उसका मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। 60 वोल्ट की लाइन पर 35 वोल्ट का कंडेंसर नहीं लगेगा, मतलब 35 वोल्ट का कंडेंसर है तो आप 30 वोल्ट के नीचे नीचे में उसको काम में ले सकते हो, उसको यूज़ में ले सकते हो, उसका उपयोग प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। 30 वोल्ट के ऊपर 35 वोल्ट के ऊपर अगर आप लगाओगे, अगर मान लो 30 वोल्ट के ऊपर भी लगाओगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मैं समझाता हूँ किस प्रकार। अभी पहले यहाँ पर देखो, एक बात यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। जैसे कि मान लो ये वाला हमने 5 वोल्ट की लाइन लगाई है, यहाँ पर देखो ये वाली हमने 5 वोल्ट की लाइन लगाई है, और यहाँ पर जो भी कंडेंसर लगाया तो अब उसकी जगह पर कौन सा चलेगा? 5 वोल्ट की जगह पर, ठीक है। 10 वोल्ट का लगा दो, 25 वोल्ट का लगा दो, या फिर 35 वोल्ट का लगा दो, ये सब चल सकते हैं ना, ये सब चल सकते हो आप पर। अगर मान लो आपको 5 वोल्ट की लाइन पर 10 वोल्ट का यू कंडेंसर लगा हुआ है, आपके पास में 10 वोल्ट का नहीं है, यूएफ के बारे में बाद में समझेंगे भाई, ठीक है। 10 वोल्ट का आपके पास में नहीं है तो आप 25 वोल्ट का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन 5 वोल्ट के जो भी लाइन है अगर 10 वोल्ट का लगा हुआ है तो आप 10 वोल्ट के नीचे वाला कंडेंसर नहीं लगाओगे आप उस लाइन पर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 12 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा वाला कंडेंसर लगेगा? 10 वोल्ट का लगेगा 12 वाली लाइन पे। 12 वोल्ट की लाइन पे 10 वोल्ट का कंडेंसर लगेगा? कमेंट में बताना। नहीं लग सकता ना भाई, 12 वोल्ट की लाइन पर 10 वोल्ट का कंडेंसर नहीं लग सकता, वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनपुट ही 12 वोल्टेज आ रहा है, तो हम आउटपुट में मतलब इनपुट में जो भी हमारा वोल्टेज आ रहा है उससे ज़्यादा का लगा सकते, लेकिन कम का नहीं लगा सकते। कम का लगा देगी तो वो ख़राब हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। समझ में आ गया? जैसे मान लो यहाँ पर 18 वोल्ट की लाइन ले लेते हैं, इस 18 वोल्ट की लाइन पर हम 10 वोल्ट का लगा सकते हैं? लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते ना। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारा इनपुट 18 वोल्ट है, और 10 वोल्ट वाला अगर हम कैपेसिटर कंडेंसर लगाएंगे तो उसकी क्षमता के ऊपर हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा ना, फट जाएगा। इनपुट में ही 18 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, इनपुट में 18 वोल्ट मिल रहे हैं हमें, और हम लगा रहे हैं 10 वोल्ट का, तो काम करेगा वहाँ पर? नहीं करेगा ना। तो ये वाला जो भी हमारा फिल्टर है 10 वोल्ट का वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? 18 वोल्ट आ रहे हैं, आप 25 वोल्ट का लगा दो, 35 वोल्ट का लगा दो, नहीं होगा तो उससे ऊपर का लगा दो, वैसे भी जो निकले वो लगाना है आपको सर्किट में। अगर नहीं है तो की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, काम कर जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर समझ लो, ये मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इमेज पर ध्यान ना देना, ठीक है। मान लो एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, चलो इस आदमी की हम क्षमता लिख लेते हैं 40 kg की, ठीक है। 40 किलो वेट उठा सकता है ये, ठीक है ना, 40 किलो वेट उठा सकता है, 40 kg वेट उठा सकता है। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ।
इस आदमी की क्षमता है 40 kg वेट उठाने की, ठीक है, वेट उठाने की। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके मतलब जो भी इसके ऊपर जो भी वोल्टेज का जो भी मैटर है ना, अलग अलग वोल्टेज का, वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस आदमी की क्षमता है 40 kg वेट उठाने की, ठीक है। ये कितना वेट उठा सकता है फिर मतलब कम से कम, ठीक है, कम से ज़्यादा की बात नहीं कर रहा मैं, कम से कम की और प्लस ज़्यादा की भी बात करूँगा। 10 kg आराम से उठा लेगा, 20 kg भी उठा लेगा, 25 kg भी उठा लेगा, 30 kg भी उठा लेगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही है ना भाई 40 kg तक। मान लो 40 kg की है तो 40 kg भी उठा लेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब मान लो 40 45 ले लो, ठीक है, ये भी उठा लेगा, ठीक है। और मान लो 50 kg यहाँ तक भी उठा लेगा, कैसे भी जी जान लगाकर, आड़ा टेढ़ा मुंह बनाकर, कुछ भी अपने मतलब आड़ा टेढ़ा मुंह हाथ पाँव हिलाकर कैसे भी करके 50 kg तक उठा लेगा, ठीक है। जो कि 40 kg का है तो 30 kg तक, 35 kg तक उसकी कम से कम जो कि आराम से उठा सकता है, ठीक है। और 50 kg 45 kg उसकी मैक्सिमम हो गई कि भाई ये यहाँ तक उठा सकता है। लेकिन अगर आप उस आदमी के सर पर 100 kg का या फिर 150 kg का वेट डाल दोगे, वजन डाल दोगे सिर पे, तो काम करेगा सही से? करेगा क्या? मान लो हमने वहाँ पर लगा दिया 150 kg, ठीक है, 1.5 क्विंटल का हमने वेट लगा दिया उसके सर पर, तो क्या ये सही से काम करेगा? क्योंकि उसकी क्षमता तो भाई 40 kg तक की थी ना। तो फिर ये तो काम से गया, मर जाएगा। खड़े रहते रहते उसकी टांग टूट जाएगी, या पर उसकी कमर है, कमर में मोच आ जाएगी, कमर टूट जाएगी, या फिर ये खुद खत्म हो जाएगा गिरकर, उसका बोझा उसके सिर पर गिरकर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये फिल्टर का भी काम होता है। इस फिल्टर के ऊपर भी यही वोल्टेज लिखे होते हैं कि भाई आप इस फिल्टर तक इतने तक का ही काम ले सकते हो, उससे ज़्यादा लोगे तो मर जाएगा, फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हंसी मजाक में मत लेना, मुझे तो हंसी आ रही है लेकिन आप हंसी मजाक में मत लेना इस वीडियो को, ठीक है। अच्छा है ना। तो चलिए ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आपने समझ लिया कि भाई इसके ऊपर अलग अलग वोल्टेज क्यों होती है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 25 वोल्ट, कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी उसके ऊपर वोल्टेज होते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब 2 नंबर पर आ जाती है हमारा, इसके ऊपर यूएफ क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो 47 यूएफ, 1000 यूएफ, 100 यूएफ, 50 यूएफ, जो कुछ भी है, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं। इसको अब मिटा देते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे हिसाब से तो कुछ काम का नहीं है आपके, अगर चाहे तो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। भाई ये सब अच्छे से मैं आपको बोर्ड पे भी बता सकता था, ठीक है, मेरे पास में वो सिस्टम भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो मैं वहाँ पर बताऊँ, क्योंकि मैं मेरा फेस आपको नहीं दिखाना चाहता इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे वीडियो मेरे गांव के लोग भी देखते हैं, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी ये कंडेंसर है, फिल्टर है, इसके ऊपर जो भी यूएफ लिखे हुए 10 वोल्ट, 1000, सॉरी दोस्तों, 10 यूएफ, 47 यूएफ, 1000 यूएफ, ठीक है। अब इसके बारे में समझेंगे ये क्या होते हैं। तो अब तक आपने समझ लिया वोल्टेज के बारे में, अब इसके बारे में समझ लो। ये भी एकदम आसान है, और जिस प्रकार ये वोल्टेज के बारे में समझा उसी प्रकार इसको भी आपको समझना है, और सेम वैसे ही है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग सिस्टम है इसका यूएफ का। अभी यहाँ पर पहले सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान देना। चाहे तो फिर आपको स्क्रीनशॉट में, अगर मतलब मान लो वीडियो देखते देखते बोरिंग हो रहे हो और आपके कुछ समझ में ना आए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और अपने हिसाब से कुछ अपना दिमाग लगाकर मेरी थ्योरी को अपने हैंड राइटिंग में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। हो सकता है आपके काम में आए, अगर ना आए तो भाई माफ़ कर देना। अगर हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ बच भी जाता है या फिर किसी मतलब कुछ छूट भी जाता है, तो आप कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर, किस कंपोनेंट की थ्योरी पर चाहिए, किसके बारे में आपको समझाना है, तो वो बताना। अगर ये आपको मोटा मोटा सा लग रहा है समझाने का तरीका, अगर आपको और भी डीप में जाना है तो मैं और डीप में ले जाऊँगा, आपको ये बारीकी से अच्छे से समझाऊँगा, फिर वीडियो थोड़ी सी बड़े बनेगी, ठीक है। वीडियो लॉन्ग होगी, फिर मत कहना कि भाई आपने वीडियो बहुत बड़े बड़े बना दिए, एक एक 2 2 घंटे की वीडियो बन गए, ऐसे वैसे कुछ, ठीक है। लेकिन समझना है तो ठीक है ना। आपको कब, जब आप इंस्टीट्यूट में क्लास ज्वाइन करते हो तो भाई एक एक 2 2 घंटे बैठना ही पड़ता है ना, कभी कभी पूरा दिन बैठना पड़ता है। तो इसी प्रकार आप भी यूट्यूब के लिए थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, ठीक है। अभी 2 नंबर पे देखो, सबसे पहले तो कंडेंसर पे आपको यूएफ और एमएफडी
देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो कि यूएफ और एमएफडी दोनों एक ही नाम है। ये क्लियर हो गया हमारा। आपको कंडेंसर पे एमएफडी दिख जाए या फिर यूएफ दिख जाए तो सेम ही, मतलब सेम नाम है। जैसे मान लो फैन वगैरह के जो भी कंडेंसर होते हैं ना, उस पर आपको एमएफडी भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। जो कि हमारे टीवी में जो भी कंडेंसर फिल्टर यूज़ होते हैं उस पर यूएफपी होता है, लेकिन फैन वगैरह में जो भी कंडेंसर होती है उसको आपको एमएफडी भी लिखा हुआ मिल सकता है और यूएफ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। तो दोनों नाम एक ही है। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। जो भी उसकी यूएफ और एमएफडी है, मतलब दोनों नाम तो एक ही है, तो फिर यूएफ के बारे में समझ लो। दोनों नाम एक ही है, दोनों का काम एक ही है, दोनों का सेम सिस्टम है, दोनों नाम ही एक है, तो क्या फिर सिस्टम एक है। खैर छोड़ो। यूएफ का मतलब है कि भाई जो फिल्टर है जिस पर जितनी यूएफ है उसकी क्षमता कितनी है कि अपने अंदर वो वोल्टेज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। वही बात मैं यहाँ पर कॉपी पर लिख भी रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी यूएफ का मतलब है कि उसकी क्षमता कितनी है कि वो अपने अंदर कितना वोल्टेज स्टोर कर सकता है। अब उसके यूएफ की जो भी गणना है, जो भी उसका कैपेसिटेंस है, ठीक है, उसको नापना और बताना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इसको किस प्रकार नापते हैं, उसको कैसे नापते हैं, क्या करते हैं, उसका सिस्टम क्या है। लेकिन जो मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे किसी ने सिखाया था, जो कुछ भी थियरी मुझे किसी ने दी थी, मैं वही थियरी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर वीडियो गलत निकले तो गाली देकर जाना, अगर सही निकले तो लाइक कर जाना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाना, समझ में आ रहा होगा तो। यहाँ तक क्लियर। जैसे मान लो आपके पास में, आपके घर में एक 500 लीटर की टंकी है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यूएफ और एमएफडी, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा बीच में रोक दिया था मैंने, ये क्योंकि कस्टमर आ गया था बीच में, तो वीडियो को पॉज करना पड़ा था। अभी आप देखना कि यूएफ का क्या मैटर होता है कंडेंसर पर, फिल्टर पर, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। उसको क्यों, मतलब उसका क्या सिस्टम होता है, वो किस प्रकार से काम करता है, वो सब कुछ आपको मतलब एक मोटा मोटा सा आपको समझा दूंगा। अगर ज़्यादा ही डीप में जाना है तो कमेंट करना, और बहुत डीप में ले जाऊंगा कि आप शायद निकलते निकलते आपको कई महीने लग जाए, ठीक है, इतना डीप में ले जाऊंगा। जैसे मान लो आपने देखा होगा, एक एलईडी टीवी, बहुत से कारागिर भाई है कि जो एलईडी टीवी का काम करते हैं, ठीक है। और अगर कोई नया नया बंदा तो उसने भी देखा होगा, उसने काम ना किया हो शायद एलईडी टीवी में, लेकिन उसने ये फॉल्ट को देखा ही होगा। कभी कभार क्या होता है, हमारे इन्वर्टर सेक्शन जो होता है बैकलाइट का, उसकी फिल्टर फूल जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, बैकलाइट को ऑन करता है और फिर ऑफ करवा देता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा मेन पावर सप्लाई का ही ये जो आउटपुट का जो भी 12 वोल्ट 24 वोल्ट की जो भी सप्लाई होती है, 12 वोल्ट 5 वोल्ट की, उसका अगर कोई फिल्टर फूक जाता है तो क्या होता है, टीवी स्टैंड बाई से रिलीज ही नहीं हो पाती है, या फिर रेड लाइट जो भी होता है वो ब्लिंकिंग करने लगता है, ठीक है। वो क्यों करता है, क्योंकि वो फूल जाता है। फूलने का मतलब क्या है कि भाई वो ख़राब होगा, यही उसका मतलब नहीं है। तो उसका कैपेसिटी भी तो वीक हो जाता है। उसका जो भी कैपेसिटर के ऊपर, कंडेंसर के ऊपर जो भी यूएफ लिखे होते हैं उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। जो भी उसकी क्षमता होती है वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर करने की, वो वीक हो जाता है ना। जैसे मान लो 500 लीटर की टंकी, अगर वो नीचे से कहीं से डैमेज हो गई, फट गई, ठीक है, तो अगर आप कितना भी ऊपर से पानी डालो, सुबह में टंकी पैक कर दोगे आप पानी से 500 लीटर की, शाम को देखोगे तो सारी टंकी खाली हो जाएगी। तो कोई मतलब है उसका। तो उसी प्रकार उसके ऊपर भी यूएफ होते हैं, जो कि आप कैपेसिटेंस कहते हैं उसे। और जैसे मान लो यहाँ पर आप समझ लो, ये मैं यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर बना दिया। जैसे मान लो अपना 0-12 का ट्रांसफार्मर है, जो कि आगे वाला सर्किट निकाला है मैंने डायग्राम में, वो हमारा 4440 का बोर्ड है, ठीक है। ये हमारा बीच में कैपेसिटर लग गया, कंडेंसर लग गया, जो कि जिसकी वैल्यू हमें अक्सर देखने को मिलती है 25 वोल्ट 4700 यूएफ, ठीक है। अभी देखिए यूएफ किस प्रकार काम करती है। जैसे आपने आप देख सकते हो, ये जो हमारा 4440 का सर्किट निकाला है हमने, इसमें आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत से भाई ने और बहुत से लोगों ने देखा होगा कि इसमें प्रॉब्लम कभी कभार ऐसी भी आ जाती है कि जो हमिंग करने लगता है, घरघराहट से आवाज़ देने लगता है, या फिर कभी कभी सेटअप चालू होकर बंद हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है। अपने आप ही ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ सिस्टम काम करने लगता है, चालू बंद हो जाता है, या फिर हमिंग सी देता है, घर से आवाज़ मारता है। तो क्यों मारता है, तो उस केसेस में हमने बहुत बार देखा है कि भाई
हमारा जो भी उसमें कैपेसिटर लगा होता है 25 वोल्ट का 4700 यूएफ, वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको खराब क्या हो जाता है, उसका जो भी कैपेसिटर होता है वो वीक हो जाता है, जो भी उसकी यूएफ होती है उसकी स्टोर करने की क्षमता होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है, खत्म हो जाती है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपको समझा दूंगा, प्रैक्टिकल के साथ में समझाऊंगा, उस वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। आपका दूसरा टॉपिक होगा, तीसरा क्वेश्चन जो भी था उसका मतलब ये नाम ही लिख दिए, कंडेंसर, फिल्टर, कैपेसिटर, ये सब इसके नाम होते हैं। अलग अलग लैंग्वेज, मतलब अलग अलग साइड में अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग बोलने के तरीके होते हैं, ठीक है ना। अभी 4 नंबर पर आ जाओ कि कैपेसिटर काम कैसे करता है, इसको समझ लो, काम कैसे करता है। वो काम कैसे करता है, यूएफ और वोल्टेज दोनों के बारे में समझ लिया। अब दोनों के बारे में समझ लिया तो दोनों को मिलाकर काम कैसे करता है ये समझ लो, ठीक है। जो भी मैंने आपको अभी उसके यूएफ के बारे में समझा है ना, उसके बारे में एमएफडी यूएफ के बारे में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि वो उसके ऊपर यूएफ और एमएफडी क्यों होती है, मतलब यूएफ क्यों होती है, उसका क्या सिद्धांत है, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तभी आपके समझ में आएगा। अगर वैसे ज़्यादा समझाऊंगा तो यार मेरे गले तक तो आ रहा है, लेकिन हिंदी में ट्रांसफ़र होना मेरे से थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने उस टॉपिक को साइड में रख दिया, थोड़ा सा बस शॉर्टकट में समझा दिया आपको। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा ना, वो उसका मैं प्रैक्टिकल बना सकता हूँ, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल मैंने खुद देखा है। मेरे पास में एक अडेप्टर पड़ा हुआ है दुकान में, उसके बारे में उसमें वही प्रॉब्लम है, उसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी आप देख लो काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ट्रांसफार्मर है, अब कौन सा सर्किट बना रहे, चलो मान लो 4440 का फिर से सर्किट बना लेते हैं। जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर है हमारा 12 जीरो का, ठीक है, 12 वोल्ट का, एक सीधे लाइन पे से ले लो, मतलब मान लो सीधा मेन प्लग से इनपुट सप्लाई दे दी है हमने, जो कि न्यूटन और फेज की, ठीक है, इनपुट सप्लाई एसी वोल्टेज, ठीक है, एसी वोल्टेज हमने इनपुट दे दिया, आउटपुट में भी हमें एसी ही निकलेगा ट्रांसफार्मर की, ये बात तो तय है, ठीक है, आपको पता ही है। ये डीसी कब बन जाएगी, जब उसको डायोड लग जाएगा तब। डायोड किस क्यों लगता है और कैसे डीसी बनाता है उसका भी वीडियो आ ही जाएगा, धीरे धीरे सब टॉपिक मतलब सब कंपोनेंट की वीडियो आ जाएंगे आज से, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे वीडियो रिकॉर्ड होगा वैसे वैसे सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ मिलेगा। अगर उस दौरान अगर कुछ रिपेयरिंग के लिए आ भी जाता है मेरे पास में, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनती रहेगी और आती रहेंगी और आपको समझाता रहूँगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे मान लो ये हमारा डायोड लग गया, एसी करंट डायोड में घुस गया, उसके बाद में ये मतलब माइनस माइनस टू प्लस माइनस में चेंज कर देता है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद में हमें डीसी सप्लाई मिल जाती है यहाँ से, ठीक है, जो कि हमारी डीसी 12 वोल्ट मिल गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये सर्किट मान लो ये सर्किट जो भी मैंने गोल सर्कल राउंड बनाया है कोई सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भी एसी सप्लाई था वो डीसी में आ गया, 12 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन ये 12 वोल्ट की सप्लाई है तो क्या सही से काम करेगी, करेगी क्या, नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी अभी समझते हैं, ठीक है। वो काम इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसको जो भी मतलब डीसी तो बन गई, लेकिन जो भी उसके अंदर थोड़े छोटे मोटे कुछ कण है वो दूषित पना है, उसको फिल्टर भी तो करवाना है, और फिल्टर के साथ साथ उसको जो भी उसका मतलब एक्स्ट्रा क्षमता है कि भाई, जैसे मान लो किस प्रकार समझो, जैसे मान लो कि अगर पीछे से कुछ 19-20 लाइट कम ज़्यादा भी हो जाती है, तो कैपेसिटर क्या करता है कि भाई अपने मेरे हिस्से का तुम जो भी मैंने चार्ज कर रखा है, सप्लाई वोल्टेज को जो भी स्टोर कर रखा है उसमें से आप ले लो मेरे साइड से, ठीक है। लेकिन आप जो भी आगे सर्किट चल रहा है उसको ब्रेक ना होने दो, उसको कोई भी मतलब झटका ना दो, कोई भी चालू बंद का सेटअप ना करो। अगर ये मान लो 1 सेकंड या कुछ मिली सेकंड के लिए 19-20 पीछे से कुछ लाइन ज़्यादा या कम भी हो जाती है, जैसे मान लो 220 वोल्ट सप्लाई आती है हमारी इनपुट, एकदम से 150 आ गई, एकदम से 200 मतलब 250 हो गई, ऐसा भी तो हो जाता है ना कभी कभार। तो क्या हमारा सर्किट बाद में फिर चालू होकर फिर दोबारा बंद, मतलब बंद होकर दोबारा चालू होता है, नहीं ना, कंटिन्यू चलता रहता है ना। वो क्यों चलता रहता है, उसका कारण यही है कि उसके अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, जो कि कैपेसिटर 3 प्रकार से सर्किट में काम करने की मदद करता है, जो कि हम अक्सर देखते हैं और हमें पता है वो कौन से 3 काम है। पहला तो कंडेंसर सप्लाई को फिल्टर करता है। दूसरा तो उसको उसकी जो भी मतलब यूएफ जो होती है, जो भी उसकी कैपेसिटेंस होता है उसको स्टोर करने की जो भी क्षमता होती है वो उससे मतलब मान लो 30-40% बढ़ा देती है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी एक रहता है वो कंटिन्यू सर्किट को चलाने का काम करवा देता है, ताकि मतलब जो भी उसका कैपेसिटेंस होता है उसमें जो भी हमारा वोल्टेज स्टोर रहता है उसमें से आगे सप्लाई भेज देता है सर्किट को कि भाई तुझे कुछ ब्रेक नहीं होना है, तुझे अपना कार्य रोकना नहीं है, तू कंटिन्यू चलता रहे। अगर पीछे से लाइन कम आ रही है तो मेरे अंदर जो मैंने स्टॉक किया हुआ है वो सप्लाई को, जो भी मैंने सप्लाई जमा की हुई है मेरे अंदर, उसमें से आप ले लो ना,
और उतने ही टाइम में तो पीछे से फिर से टैंक भर जाती है। जैसे मान लो ऊपर से आपने 5, जैसे यहाँ पर समझ लो, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा रखा है मैंने, यहाँ पर फ़िल्टर लग गया, यहाँ से 12 वोल्ट आ गई, डायोड इनपुट से AC वोल्ट डायोड से लगकर DC बन गई, DC 12 वोल्ट हमारे कैपेसिटर पे आ गई। कैपेसिटर में आने के बाद में उसने क्या किया कि DC को और भी शुद्ध कर दिया, छानबीन दिया। जो भी मतलब जैसे हम पानी को छानते हैं ना, पानी को छानते हैं, पानी तो अच्छा ही आता है, वैसे भी पिए तो कोई एक दो बार में पी जाओगे तो कोई मर नहीं जाओगे, और छान के भी पियोगे तो कोई मर नहीं जाएगा ना। मतलब बात को बुरा मत मानना, ठीक है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसी प्रकार हम छान कर ही पीते हैं ना पानी, तो इसी प्रकार से ये फिल्टर वोल्टेज को छान देता है, अच्छे से साफ करता है, ठीक है। जैसे मान लो 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। जो भी मैं वोल्टेज मान लो हमारे ट्रांसफार्मर पर अगर आप चेक करोगे तो आपको वोल्टेज कितने को देखने को मिलेगी, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 10, 11, 12, 13 वोल्ट के आसपास AC के, ठीक है। जब उसमें डायोड लगकर फिल्टर लग जाता है तब आपको कितनी वोल्टेज देखने को मिल जाती है। फिल्टर लगने के बाद में 12, 13, 14, 15, 16 वोल्ट तक भी मिल जाती है, कभी कभार 17 वोल्ट तक भी मिल जाती है विदाउट लोड के। और जैसे आप किसी सर्किट को आगे कनेक्ट कर देते हो तो अपने आप में लोड लगने के बाद में अपने आप में कुछ वोल्टेज कम होकर 12-13 वोल्ट पर अपने आप सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार वो वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब इसी प्रकार से वो वोल्टेज को स्टोर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो भी यहाँ पर जैसे मान लो एक कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर लगा हुआ है हमारा, और यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, ठीक है। ये तो हमने सीधा माइनस पॉइंट हो गया तो ये वाला प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। ये प्लस पॉइंट हो गया, ये माइनस पॉइंट हो गया। माइनस का टैंक अलग बन गया, प्लस का टैंक अलग बन गया, दो हिस्से बन गए इसमें। माइनस की सप्लाई सीधी सर्किट को चली गई और प्लस की सर्किट को चली गई। लेकिन जो आ रही थी वो तो हम जो डायोड से बनकर आ रही थी वो हमने कंडेंसर में दे दी। उसके बाद में उसको अलग अलग कर दिया, जो भी मतलब प्लस वो अलग हो गया, माइनस अलग हो गया, और उसके बाद में मतलब एकदम शुद्ध DC सप्लाई बनकर सर्किट को चली गई, ठीक है। इसी प्रकार से इसका काम होता है। हमारा चौथा पॉइंट भी क्लियर होगा। अभी पांचवा पॉइंट है कि कैपेसिटर को सर्किट में क्यों लगाते हैं, इसके बारे में समझ लो। जैसे मान लो कि आपने देखा ही होगा कि मैंने अभी कहा था कि थोड़ा सा 30-40% वोल्टेज को बढ़ा देता है, मतलब 10-20-30%, ठीक है। वो किस प्रकार आपने देखा होगा, CRT TV का लगभग सब कुछ काम कर लेते हैं। तो हमारा इनपुट कितना आता है, 220 वोल्ट। आउटपुट में अगर हम फिल्टर निकाल देते हैं वहाँ का मेन कंडेंसर तक कितना मिल जाता है हमें, 220 या 225 वोल्ट। वही जो इनपुट हो रहा है वही आउटपुट में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसको अगर कैपेसिटर लगा देते तो वो कितना स्टोर करने लगता है, फिर कितना मिल जाता है हमें, उससे 2-3 गुना एक्स्ट्रा ही मिल जाता है ना। मतलब मान लो 290, 280, 290 या फिर 300 वोल्ट तक भी काम कर मिल जाता है ना। उसी प्रकार मैं आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है इसी में समझ लो आप। इसी में समझा देता हूँ मैं कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। जैसे मान लो ये LED TV है, ठीक है। ये LED TV है, ये हमारा एक पोल बना दिया मैंने, जो कि मतलब खंभा, बाहर से हमारी इनपुट सप्लाई आ जाती है हमारे मीटर में, मीटर से फिर घर में, ठीक है। मैं सीधा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूट्रल और फेज होगा, ये हमारी TV को इनपुट सप्लाई मिल गई है। अभी यहाँ पर जैसे मान लो एक SMPS बना लेता हूँ मैं, ठीक है, SMPS, ठीक है। ये हमारा SMPS सप्लाई बन गई है। उसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है। जैसे मान लो 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 12-25 वोल्ट ऐसे कुछ वोल्टेज निकालता है, 24 वोल्ट, ठीक है ना। आपको पता ही है कौन से वोल्टेज किस चीज़ के लिए होती है और कहाँ जाती है। तो ठीक है, ये ट्रांसफार्मर छोटा सा बन गया। मान लो यहाँ पर एक 12 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, यहाँ पर हमने एक फिल्टर लगा दिया, ठीक है। ये लग गया, इसका ग्राउंड पॉइंट हो गया। अब ये फिल्टर क्या करता है, मैं यहाँ से इनपुट मिटा देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये इनपुट हमारा SMPS को चला गया, ठीक है। और यहाँ से आउटपुट हमारा TV के जो भी मेन बोर्ड होता है, मैं एक समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। सारा सिस्टम नहीं बना रहा। ये हमारे SMPS से 12 वोल्ट मदरबोर्ड को चली गई, ठीक है। मदरबोर्ड को सप्लाई मिल जाती है, मतलब कॉम्बाइन हो जाता है, या फिर अलग अलग सेपरेट भी सप्लाई आती है। कॉमन बोर्ड भी मिलने को देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि कॉम्बो बोर्ड बोलते हैं हम इसे, ठीक है ना। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई चली गई, इसमें तो क्या ये TV बंद हो जाती है। पीछे से अगर लाइट 19-20 बंद कम भी आ जाए तो क्या सप्लाई एकदम मतलब TV बंद हो जाती है हमारी।
मतलब मान लो कुछ एक सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए सप्लाई कम भी आ जाए पीछे से, तो ये फिल्टर जो होता है अपने अंदर में से सप्लाई दे देता है ना, टीवी को दे देता है ना। जो मैंने पीछे अभी अभी पढ़ाया, मैं फिर से वही पढ़ा रहा हूँ आपको, दे देता है ना। टीवी तो बंद नहीं हो जाती। इसका मतलब यही है कि फिल्टर हमारा टीवी सर्किट में लगना अनिवार्य है। उससे हमें 3-4 तरीके के काम मिलते हैं। पहला फिल्टर करता है, दूसरा उसको कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, उस सप्लाई को स्टोर करता है, सर्किट को कंटिन्यू चलाने का काम करता है, और जो भी एसी से डीसी में होता है उसको फिल्टर करता है, छानबीन करने का काम करता है। ठीक है, 2-3 प्रकार के तरीक़ों से हम काम में ले लेते हैं। वैसे तो बहुत कुछ काम होते होंगे, लेकिन अक्सर हम जो हमें पता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से काम में लिया जाता है ना। फिल्टर करने का काम करता है, वोल्टेज को स्टोर करने का काम करता है, सर्किट को कंटिन्यू चलाने का काम करता है। अगर फिल्टर ना होगा तो क्या होगा, अगर पीछे से कुछ होगा नहीं, सर्किट तो चलता रहेगा, लेकिन पीछे से क्या होगा, कुछ लाइन कम आ गई तो आगे भी लाइन कम भेजेगा, पीछे से ज़्यादा आ गई तो आगे भी ज़्यादा भेजेगा, पीछे से कम आ गई तो फिर कम भेजेगा। सर्किट में मतलब फ्लैक्चुएशन जैसा चलता रहेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए कंडेंसर सर्किट में लगना अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों। लगभग वीडियो कितना भाई 35-37 मिनट का वीडियो बन गया। ठीक है ना। तो इस वीडियो को यही खत्म कर देते। अगर कुछ छूट जाए तो माफ़ कर देना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये बता देना। अगर आपको ज़्यादा ही डीप में जाना है तो मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कंडेंसर के ऊपर, जो कि सारा सब कुछ डिटेल बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ में। बस ये मत कहना कि भाई वीडियो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है ना। फिर चाहे तुम कितना भी टाइम लग जाए, 1-1.5-2 घंटे का भी वीडियो बन जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नहीं दिक्कत हो जानी चाहिए। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना, कौन से कंपोनेंट की थ्योरी चाहिए। अगर डीप में जाना है तो डीप वाली भी कमेंट करना कि भाई हमें बहुत ही बारीकी से समझाओ, तो बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। अगर आपने कहा कि भाई नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए तो मैं ऐसे ही मोटे मोटा जो हमारे काम का है उतना ही बताऊंगा। अगर वीडियो में कहते हो कि भाई ज़्यादा डीप में जाना है तो ज़्यादा डीप में ले जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। नया बंदा है तो चैनल से जुड़ जाना। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना चाहता है तो अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो के लिए, हर वीडियो के लिए। ठीक है ना। जो भी सुझाव सुझाव जो कुछ भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ राय देकर जाना। वीडियो कैसा है। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ये इतना ही। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपके कमेंट का मतलब आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप कुछ काम का तो नहीं है लेकिन ले लो। अगर कुछ अपनी लैंग्वेज में अपने हैंड राइटिंग में कुछ कन्वर्ट करना चाहते हो तो ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में सेम वैल्यू का कंडेंसर या फिल्टर नहीं मिलता है तो आपको उसकी वैल्यू बढ़ाकर लगा देनी है। ठीक है। कम वैल्यू का नहीं लगाना है आपको। उसके वोल्टेज और जो भी उसकी यूएफ एमएफडी होती है वो आपको बढ़ाकर लगानी है। ठीक है। सेम वैल्यू का ना मिले तो जहाँ तक मिल जाए वहाँ तक ठीक है, सेम वैल्यू का लगाना है। अगर मिलता ही नहीं है तो फिर आपको उसकी वैल्यू को बढ़ाकर लगाना है। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।